आप सभी ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मशहूर फिल्म पा तो देखी ही होगी। 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ अभिषेक बच्चन और विद्या बालन के बेटे औरो के किरदार में नजर आते हैं। इस फिल्म में औरो एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसमें बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे प्रोजेरिया से जूझ रहा बच्चा मानसिक तौर पर एक आम बच्चे जैसा ही रहता है, लेकिन शारीरिक रूप से ये बीमारी उसे तेजी से बूढ़ा और कमजोर कर देती है। हाल ही में इटालियन प्रोजेरिया एसोसिएशन के फाउंडर और प्रोजेरिया से जूझ रहे सैमी बेसो का 28 साल की उम्र में निधन हो गया। वे इस गंभीर बीमारी से जूझने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी थे। सैमी बेसो का जन्म 1995 में इटली के वेनेटो में हुआ था और महज 2 साल की उम्र में उनके परिवार को उनकी इस गंभीर बीमारी का पता चला था। सैमी बेसो ने महज 10 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ मिलकर इटालियन प्रोजेरिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसी एसोसिएशन के जरिए सैमी सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रोजेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करते रहे। नेशनल जियोग्राफिक ने बेसो की कहानी पर सैमीज जर्नी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अमेरिका के मशहूर रूट 66 यात्रा का अनुभव साझा किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है प्रोजेरिया की बीमारी, जिसमें इंसान वक्त से पहले ही बुढ़ापे की चपेट में आ जाता है। प्रोजेरिया, जिसे मेडिकल टर्म में हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम HGPS कहा जाता है, एक बेहद दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की उम्र आम लोगों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ने लगती है और आमतौर पर जिन दिक्कतों का सामना एक बूढ़े व्यक्ति को 80 साल की उम्र में करना पड़ता है, वो सब कुछ प्रोजेरिया से पीड़ित बच्चे में महज 10 साल की उम्र से ही दिखने लगते हैं। इस बीमारी में शरीर के अंग और कोशिकाएं भी सामान्य इंसान के मुकाबले 8 गुना तेजी से खराब होने लगती हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा पर भी झुर्रियां आ जाती हैं और दिल संबंधी बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिस कारण वे ज्यादा से ज्यादा 13 से 20 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाता है। ये बीमारी इतनी रेयर है कि 80 लाख लोगों में से किसी एक को ही हो सकती है। आपको बता दें, आज तक दुनिया भर में इसके लगभग 130 केस सामने आए हैं, जबकि पूरे भारत में प्रोजेरिया के कुल 10 से 12 केस सामने आए हैं। ये संख्या भले ही छोटी लगती हो, लेकिन इस बीमारी के साथ जीना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि हजारों तरह की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक अब तक प्रोजेरिया का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। दवाइयों और ट्रीटमेंट के जरिए सिर्फ इसके सिम्टम्स को थोड़ा काबू में किया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे की तेजी से बढ़ रही उम्र पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं प्रोजेरिया जैसी बीमारी के खिलाफ सैमी बेसो की लड़ाई और इस बीमारी की जागरूकता बढ़ाने में उनका योगदान अद्वितीय था। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत और जज्बा इंसान को खास बना सकता है।